हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस यानी विज्ञान का दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क्या है आपके लिए, सूक्ष्म जीवों को, और यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, की सहायता से देखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे आप रिक्त स्थान में? उत्तर में आप देख सकते हैं बच्चों, जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ पर आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। कहाँ पर? यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। आई बात समझ में। इसके बाद अगला है बच्चों, ख नीले हरे शैवाल वायु से, और फिर रिक्त स्थान दे रखा है, का स्त्रीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे आप रिक्त स्थान में बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अगला है बच्चों, गै अल्कोहल का उत्पादन, और फिर रिक्त स्थान है, नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो कौन सा सूक्ष्म जीव है बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं ईस्ट। यहाँ पर लिखेंगे ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद घ हैजा, और फिर रिक्त स्थान है, के द्वारा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जीवाणु। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। और आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। यानी कि आपको यहाँ पर सही शब्द चुनना है। और क्या है आपके लिए, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। और ये हैं आपके चार ऑप्शन बच्चों, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? इनमें कौन सा सही ऑप्शन होगा बच्चों? उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है बच्चों, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? और ये चार ऑप्शन है आपके लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट। तो कौन सा सही होगा बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। इसके बाद गै है फिर आपके लिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। और ये चार ऑप्शन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। कौन सा होगा सही ऑप्शन बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है। इसके बाद अगला है घ संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। और ये चार ऑप्शन है बच्चों, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। क्या होगा सही? उत्तर में आप देख सकते हैं सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है, घरेलू मक्खी। ठीक है बच्चों, इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। और इसके बाद अगला है बच्चों, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। और क्या कारण है यहाँ पर देख सकते हैं आप, चार ऑप्शन है बच्चों, उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या मारने के कारण। क्या होगा सही? उत्तर में आप देख सकते हैं थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। और इसके बाद च है आपके लिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो क्या है बच्चों? ये चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। क्या होगा सही ऑप्शन? उत्तर में आप देख सकते हैं थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, किण्वन। ठीक है। इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं और आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कॉलम फर्स्ट, ये है कॉलम सेकेंड। और यहाँ पर लिखा है क जीवाणु, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, और ख है यहाँ पर राइजोबियम, इसके साथ लिखा है दही का जमना। और फिर लिखा है गै वाले में लैक्टोबैसिलस, इसके साथ लिखा है ब्रेड की बेकिंग। फिर अगला घ है ईस्ट, और इसके साथ लिखा है मलेरिया का कारक। और फिर गै है यहाँ पर एक प्रोटोजोआ, इसके साथ लिखा है हैजा का कारक। और फिर है च एक विषाणु, इसके साथ लिखा है एड्स का कारक। और फिर है प्रतिजैविक उत्पादित करना। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में आप इनका सही मिलान किस प्रकार से करेंगे, आइए देख लेते हैं। आप सबसे पहले लिखें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। ठीक है। और फिर लिखें क जीवाणु, इसके साथ मिलाएंगे आप हैजा का कारक। ठीक है। इसके बाद जो ख है आपका राइजोबियम, इसके साथ मिलाएंगे नाइट्रोजन स्त्रीकरण यानी फर्स्ट वाला। ठीक है।
अगला है बच्चों ग वाला, तो लैक्टोबैसिलस, इसके साथ मिलाएंगे सेकंड वाला दही का जमना। ठीक है, इसके बाद ईस्ट, ईस्ट के साथ मिलाएंगे ब्रेड की बेकिंग, थर्ड वाला। इसके बाद है प्रोटोजोआ, तो इसके साथ मिलाएंगे आप चौथे वाला मलेरिया का कारक। ठीक है, अगला है बच्चों चय, विषाणु, तो इसके साथ मिलाएंगे एड्स का कारक। ठीक है, और आपके मिलान हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न शुरू होता है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? क्या लिखेंगे आप उत्तर में? आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं नहीं, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है पांचवा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो जानते हैं आप बच्चों कौन कौन से हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन से वर्ग हैं बच्चों। फर्स्ट है जीवाणु, सेकंड है कवक, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ है शैवाल। ठीक है, और इनके उदाहरण लिखेंगे। जीवाणु के उदाहरण लिखेंगे स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। कवक के उदाहरण लिखेंगे एस्परजिलस और पेंसिलियम। ठीक है, प्रोटोजोआ के उदाहरण लिखेंगे अमीबा और पैरामीशियम। इसी प्रकार से शैवाल, इसके उदाहरण लिखेंगे आप क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, और आपके 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न शुरू होता है बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो जानते हैं आप सूक्ष्म जीवों के नाम? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है सातवां, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं नंबर 1, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। आई बात समझ में? फिर लिखेंगे ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी हैं। अगला लिखेंगे पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिखेंगे जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। फिर लिखेंगे ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अगला लिख सकते हैं अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 10 लाइनें बच्चों, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है यहाँ पर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। और यहाँ पर उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालकर लिखें। नंबर 1, कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा लिखेंगे कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। फिर लिखेंगे कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर लिख सकते हैं कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? और आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें बच्चों। 9वां प्रश्न है प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो जानते हैं आप बच्चों प्रतिजैविक क्या होते हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। सुना है ना आपने, डॉक्टर की पर्ची में एंटीबायोटिक दवाइयाँ लिखी होती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। ठीक है,
प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ इतनी असरदार नहीं होंगी। आई बात समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 9वें प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हर रोज़ इसी प्रकार कक्षा 8 साइंस यानी विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।